अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग जो है वो खैरियत से होंगे। तो मेरा नाम जो है वो फैज़ुर रहमान है और आप ये लेक्चर एमी इंग्लिश सेंटर पे देख रहे हैं। तो आज जो है वो टॉपिक 17.10 एनालॉग एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स करेंगे। एनालॉग सिग्नल मैंने आपको बता दिया था, डिजिटल सिग्नल मैंने आपको समझा दिया था और अच्छा तरह पढ़ा दिया था। इससे पहले वाला जो टॉपिक है वो बहुत अच्छा रहा और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा, जिसमें हमने CRO कैथोड रे ऑक्सिलोस्कोप पढ़ा था। अब आ गया है हमारे पास हमारा जो टॉपिक है वो है ये वाला। अब इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, लॉजिक गेट शुरू हो रहे हैं यहाँ से। बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीज़ है और मज़े की बात ये बताऊँ कि मैं खुद भी यूनिवर्सिटी में इसको पढ़ रहा हूँ। मैं ये लॉजिक गेट्स जो हैं खुद भी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा हूँ, लेकिन वो हाई लेवल है। उसमें लॉजिक गेट्स में आईसी का काम है, मतलब ये लॉजिक गेट आईसी में लगे हुए होते हैं। आईसी आपने सुना होगा, अगर आप टीवी सही करवाने गए हो तो वो कहते हैं ना आईसी ख़राब हो गई है, और अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक्स में आईसी लगी हुई होती है। अब लॉजिक गेट जो है वो क्या करते हैं, दो सिग्नल लेकर एक खास सिग्नल देता है। लॉजिक गेट दो सिग्नल लेकर एक खास सिग्नल देता है, लेकिन अभी लॉजिक गेट नहीं पढ़ रहे हैं, अभी हम पढ़ रहे हैं इनके इस्तेमाल को। ठीक है, बेसिकली तो एनालॉग सिग्नल तो आपको अच्छी तरीके से पता है, वो सिग्नल जो कि तब्दील होता रहता है। मैं चलो यहाँ डायग्राम ड्रॉ करता हूँ, एनालॉग सिग्नल की डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ। एनालॉग LOGU, ये एनालॉग सिग्नल आ रहा है आपके पास। ठीक है, सिग्नल, ठीक है, ये आपके पास एक एनालॉग सिग्नल आ रहा है। अब एनालॉग सिग्नल तो आपको पता है क्या करता है, टाइम के रिस्पेक्ट से चेंज होता रहता है। मतलब अगर वो शुरू हुआ है तो कभी ज़्यादा कभी कम, कभी ज़्यादा कभी कम, कभी ज़्यादा कभी कम लगा रहेगा उसके अंदर। ठीक है, ये थोड़ा मैंने एक्सेस के हिसाब से ड्रॉ कर दिया आपके लिए एनालॉग सिग्नल, ताकि आपको ना एनालॉग सिग्नल समझने में मदद मिल जाए। अच्छा, एनालॉग सिग्नल अगर आप देखना चाहो तो आप डायग्राम देख लेना 17.6, जो कि पेज नंबर 158 पर है। ठीक है, तो ये एक एनालॉग सिग्नल आ गया। अब एक डिजिटल सिग्नल कैसा होता है इसी के रिस्पेक्ट से, डिजिटल, ये आपका एक डिजिटल सिग्नल आ गया। ठीक है, ये एक डिजिटल सिग्नल। अब डिजिटल सिग्नल क्या होता है, या तो 1 होता है या तो 0 होता है, या तो 1 होता है या तो 0 होता है। यानी ये या तो यस कहता है या तो नो कहता है। 1 आ रहा है तो यस, 0 आ रहा है तो नो, 1 आ रहा है तो यस, 0 आ रहा है तो नो। ठीक है, ये आपके पास एक डिजिटल सिग्नल होता है। अब देखो, एनालॉग सिग्नल डिजिटल सिग्नल मैंने पहले ही बहुत अच्छे तरीके से इसे आपको समझा दिया था। ठीक है, बहुत अच्छी तरीके से इसे पढ़ा दिया था, समझा दिया था, लेकिन फिर भी अगर कुछ कंफ्यूजन है, कुछ बात नहीं समझ में आ रही, तो वो मैं यहाँ क्लियर कर देता हूँ। देखो भाई, जब आप बोलते हो तो ऐसे तो नहीं बोलते ना कि एक ही स्पीड रहती है। मतलब मैं बोल रहा हूँ तो क्या बिल्कुल एक ही आवाज़ में बोले जा रहा हूँ, बिल्कुल डिस्क्रीट वैल्यू दे रहा होगा मेरी आवाज़? नहीं, ऐसे सिग्नल बन रहा होगा, कभी कम हो रही होगी मेरी आवाज़, कभी ज़्यादा, कभी कम, कभी ज़्यादा। लेकिन हमारी जो डिजिटल डिवाइसेस है ना, वो इस सिग्नल पे काम नहीं करती, इस सिग्नल पे काम करती हैं। या तो वो यस सुनती हैं या तो वो नो सुनती हैं। यानी मेरा एक कंप्यूटर है, अगर उसको मैं एक बटन दबा रहा हूं ना, या तो वो 0 मान रहा है या तो वो 1 मान रहा है। ठीक है, ऐसे कर रहा है काम। लेकिन हमारा माइक ऐसे काम नहीं करेगा। हमारा माइक ऐसे थोड़ी ना कहेगा 1 2 1 2 1, नहीं, बल्कि वो तो एक आवाज देगा ना आपको, जैसे मेरा ये माइक है। तो उसमें क्या होता है, उसमें एनालॉग सिग्नल पे मेरा माइक काम करता है, क्योंकि उसमें इस तरह की आवाज जाती है जो कि एम्पलीफायर होकर मुझे सुनाई देती है। डिजिटल सिग्नल में कुछ इस तरह से होता है। अब डिजिटल सिग्नल में आगे पढ़ते हैं। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक बेस्ड डिवाइस यूज डिस्क्रीट सिग्नल्स। डिस्क्रीट क्या, यानी जो कि वैल्यू या तो 1 हो, देखो डिस्क्रीट में ऐसे हो, या तो 0 हो, या तो 1 हो, या तो 2 हो, या तो 3 हो, या तो 4 हो, या तो 5 हो। 1 और 0 के दरमियान की कोई वैल्यू ना हो, ये अनडिस्क्रीट हो जाता है। डिस्क्रीट का मतलब ये होता है या तो वैल्यू 0 हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, होल नंबर आ रहा हो, दो नंबरों के बीच का कोई नंबर ना हो। जैसे कि ऐसी वैल्यू नहीं आ रही हो। अब 1 और 2 के बीच में कौन कौन से नंबर आ सकते हैं? 1.1, 1.1.2, सॉरी 1.12 या 1.8, इस तरह से बहुत से नंबर लाए जा सकते हैं 1 और 2 के दरमियान। तो डिजिटल सिग्नल में कभी भी इस तरह के नंबर नहीं आते। उसमें या तो नंबर आता है 1 या तो 0, या तो 1 या तो 0, डिस्क्रीट वैल्यू। ये तो मैं आपको वो समझा रहा था डिस्क्रीट वैल्यूज क्या होती हैं। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक जो कि आपके पास डिस्क्रीट पे काम करती है, वो इन दोनों नंबर पे काम करती है, 0 या 1। इन दोनों के बीच का नंबर नहीं आएगा कभी भी आपको। डिजिटल सिग्नल में 0.1 नहीं मिलेगा, 0.2 नहीं मिलेगा, या तो 0 मिलेगा या तो 1 मिलेगा। ठीक है, तो इससे काम बहुत आसान हो जाता है डिजिटल सिग्नल में हमारे पास। वो लॉजिक गेट में मैं डिटेल में समझाऊंगा थोड़ी देर में, मतलब इस नेक्स्ट टॉपिक में। अच्छा,
अब डिवाइस ऐसे सेट की जाती है कि अगर आपको 0 मिल रहा है तो या तो ये नो लिखा हुआ आएगा, ठीक है, और अगर नो नहीं, ऑफ लिखा हुआ आएगा, ठीक है, ऑफ हो जाएगी चीज। अगर 1 मिल रहा है तो चीज ऑन हो जाएगी, ठीक है, अगर 1 मिल रहा है तो ऑन हो जाएगी, 0 मिल रहा है तो ऑफ हो जाएगी। अब इसी तरह से और ले लेते हैं, अगर आपको 1 मिल रहा है, आपकी डिवाइस को 1 मिल रहा है यानी 1 सिग्नल मिल रहा है तो हाई हो जाएगा, और अगर 0 मिल रहा है तो लो हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से फिर और भी हैं, अगर उसे जो है वो 1 मिल रहा है तो वो ओपन हो जाएगी चीज़, और अगर 0 मिल रहा है तो क्लोज हो जाएगी। दो चीज़ें करेगा, या तो डिवाइस हाँ सुनेगा या तो ना सुनेगा, ठीक है। इन सिग्नल की वजह से या तो डिवाइस हाँ सुनेगी या तो ना सुनेगी, उन दोनों के बीच की कोई चीज़ नहीं सुनेगी कि हाँ ना नहीं सुनेगी, हाँ हाँ ठीक है ये नहीं सुनेगी, हाँ या ना। जैसे हम इंसान होते हैं कभी कभार डायरेक्ट हाँ नहीं बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं चलो ठीक है अगर हुआ तो मैं कर लूँगा, कभी ऐसे नहीं बोलते नहीं मैं करूँगा। तो दो चीज़ें नहीं सुनेगी आपकी डिवाइस, या तो वो हाँ सुनेगी या तो वो ना सुनेगी, दो चीज़ के दरमियान की बात नहीं सुनेगी आपकी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। हाँ एनालॉग सुन लेगी लेकिन डिजिटल नहीं सुनेगी आपकी, ठीक है। तो अब आप इसको ना इस स्विच से समझिए, अब आपको बहुत अच्छी तरह बात समझ में आ जाएगी। अब आपके पास एक बैटरी है, एक अलार्म है, ALARM अलार्म है, ठीक है, ये एक अलार्म है आपके पास, ये कनेक्ट, इसको मैं कनेक्ट कर देता हूँ, ALARM, ये आपके पास एक अलार्म आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर स्विचेस लगे हुए हैं और यहाँ बैटरी लगी हुई है, ठीक है, यहाँ पर कीज लगी हुई है, कीज। पहली स्विच कौन सी है? स्विच आपको पता है क्या होता है, यहाँ तो चीज़ को ऑन करता है, यहाँ तो चीज़ को ऑफ कर देता है, ये स्विचेस हो गए, ठीक है। पहला स्विच है आपके पास पी स्विच, दूसरा स्विच है आपके पास, पहला स्विच है पी स्विच, दूसरा स्विच है क्यू स्विच, ठीक है। अच्छा ये क्रॉस बना दिया इन्होंने अलार्म पे। अच्छा अब उसके नीचे यहाँ पर इन्होंने एक लॉजिक गेट बनाया हुआ है, ठीक है, लॉजिक गेट यही ड्रॉ कर देता हूँ ताकि यहीं पे समझ में आ जाए बात, ठीक है। तो स्विच पी, ठीक है, सिर्फ पी लिख रहा हूँ, चलो बल्कि स्विच लिख देता हूँ, SWITCH स्विच पी, ठीक है, SWITCH स्विच क्यू, स्विचेस नहीं है स्विच है, स्विच, ठीक है, स्विच क्यू, और अलार्म स्टेटस ALARM अलार्म स्टेटस STATUS स्टेटस, ठीक है। अच्छा अब देखो क्यों नहीं बनाया, क्यों, ठीक है, ये एक डायग्राम मैंने ड्रॉ कर दी है, ये पूरा एक आपके पास अलार्म लग गया, ठीक है। अलार्म कहाँ बना हुआ है, पेज नंबर, बैटरी है, ये बैटरी, ठीक है, बैटरी लिख देता हूँ आपके लिए कंफ्यूजन खत्म हो जाए, ठीक है, बैटरी हो गई। बाकी आपके पास कितनी कंडीशन है, 4 कंडीशन इधर और आ रही हैं, 1 2 3 और 4, ठीक है। अब देखो आपके पास स्विच पी को गया ऑफ, स्विच पी को गया आपके पास ऑफ, ठीक है, यानी 0 गया, स्विच पी को सिग्नल गया 0, लेकिन स्विच पी तो ऑफ है, लेकिन स्विच क्यू आपके पास क्या है, ये भी ऑफ है, ठीक है, दोनों को सिग्नल गया 0 0, यानी हमने जो सिस्टम लगाया हुआ था उसने पीछे दोनों को बोला है 0 0, तो यानी उस वो समझ रहे ऑफ, तो देखो रिजल्ट क्या होगा, दोनों को प्लस करने पर ऑफ ही आएगा आपके पास, ठीक है, अलार्म ऑफ रहेगा। बेसिकली ये दोनों आपस में ऐड होंगे तो ऑफ 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 ही होगा, ठीक है। अच्छा अब आपके पास स्विच क्यू को सिग्नल गया 1 तो वो ऑन हो गया, लेकिन पी को गया ऑन और क्यू को गया ऑफ, तो ये दोनों ऑन ऑफ आपके पास ऑफ ही आएगा, ठीक है, क्योंकि आपके पास एक तो चीज बंद हो गई, आपके पास पी वाला स्विच तो बंद हो गया लेकिन क्यू वाला स्विच अभी भी खुला हुआ है जिससे सर्किट कंप्लीट नहीं हो पा रहा, तो आपका क्या होगा, अलार्म नहीं चलेगा। अच्छा अब नेक्स्ट कंडीशन में क्या हुआ कि आपका क्यू वाला स्विच तो ऑफ है लेकिन पी वाला स्विच तो ऑफ है, क्यू वाला ऑन हो गया, यानी ये वाला स्विच आपका ऑन हो गया,
लेकिन अभी भी आपके पास सर्किट कंप्लीट नहीं हो रहा, क्योंकि P वाला स्विच ऑफ है आपके पास, उसको भी ऑन होना चाहिए था। ठीक है, तो अभी भी आपके पास नहीं चलेगा सर्किट। लेकिन अब दोनों स्विच ऑन हो गए, जो हमने डिजिटल सिग्नल लगाया था, जो डिजिटल सिग्नल पीछे आ रहा था, डिजिटल सिग्नल पीछे से जो आ रहा था, वो कह रहा है दोनों को ऑन हो जाओ। तो जब दोनों जगह पर ऑन लिखा हुआ आया, तो ये दोनों सर्किट क्या हुए, आपस में बंद हो गए। तो अब अलार्म बजना शुरू हो गया, अलार्म ऑन हो गया। तो इस तरह से डिजिटल सिग्नल काम करता है। वो क्या कहता है, या तो वो कहता है ऑफ, या तो वो कहता है ऑन, या तो वो कहता है ऑन, या तो वो कहता है ऑफ। जब दोनों जगह वो ऑन कहता है ना, तो चीज चलती है। अगर इस तरह से कोई चीज बनी हुई हो तो ऑफ कहेगा 0 पे, ऑन कहेगा 1 पर, और इसी तरह दूसरी और काम करेगा। अब ये जो है ना, वो लॉजिक होते हैं, लॉजिक। तो ये लॉजिक का एक तरह से इस्तेमाल ही पढ़ाया गया है यहाँ पर। याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। द अबव टेबल रिप्रेजेंट द लॉजिक बिहाइंड द वर्किंग ऑफ द अलार्म इट इन डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। दिस लॉजिक इज इम्प्लीमेंट बाय लॉजिक। तो ये जो लॉजिक इम्प्लीमेंट हुआ, ये लॉजिक की मदद से हुआ। अब देखो, अभी मुझे पता है बात समझ नहीं आ रही होगी, क्योंकि लॉजिक आगे है। यहाँ तक तो पूरी बात समझ में आ गई होगी कि अगर 1 आएगा तो ऑन होगा, और P को भी 1 मिलेगा, Q को भी 1 मिलेगा, तो ऑन यानी अलार्म ऑन हो गया। यहाँ तक समझ में आ गई। अब लॉजिकेट इसके बाद है। ये काम जो हो रहा है ना, वो लॉजिकेट की मदद से हो रहा है। और लॉजिकेट, एंड लॉजिकेट, एंड लॉजिकेट, नॉट लॉजिकेट, ये सारे लॉजिकेट मैंने इसके बाद पढ़ाने हैं आपको। तो मैंने खुद भी लॉजिकेट अभी ही पढ़े थोड़े टाइम पहले, लेकिन अच्छे पढ़ लिए हैं, तो मुझे भी आते हैं लॉजिकेट ना। तो लॉजिकेट मैं इसके बाद आपको समझा दूंगा, वो इंपॉर्टेंट वीडियो है। अभी क्वेश्चन आंसर्स इसके कर डालते हैं, ठीक है। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। आप ग्रुप का देख लो भाई, ग्रुप की फीस है 1500, ठीक है। इसमें नोट्स, गैस पेपर, मॉडल पेपर, 5 ईयर का सॉल्व, टेस्ट सेशन, लाइव सेशन और रिकॉर्डेड सेशन, और गैस पेपर का सॉल्व, प्रैक्टिकल बुक्स और जर्नल्स, मतलब बुक्स और जर्नल्स। और ये तमाम फीस आपको साल में सिर्फ एक बार देनी है। और नोट जो है ना, वो तमाम सब्जेक्ट के बन गए हैं 500 फीस है। इजी पैसा नंबर आ रहा होगा, उस पर इजी पैसा करके 500 हमें बता दीजिएगा, हम आपको नोट सेंड कर देंगे। इन नोट्स के अंदर तमाम सब्जेक्ट के नोट्स मिलेंगे, जिसमें तमाम MCQ सॉल्व होंगे, तमाम न्यूमेरिकल्स, तमाम क्वेश्चन आंसर्स, तमाम चीज़ें सॉल्व होंगी। तो ये नोट्स आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो जाएंगे, ठीक है। चलो क्वेश्चन आंसर्स कर लीजिए। व्हाट टाइप्स ऑफ सिग्नल आर यूज बाय डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स बेस्ड डिवाइस। तो भाई डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक बेस्ड डिवाइस और डिजिटल सिग्नल इस्तेमाल करेंगे ना। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स बेस्ड डिवाइस यूज डिस्क्रीट सिग्नल्स। तो डिस्क्रीट सिग्नल इस्तेमाल होते हैं इसके अंदर, यानी 1 होता है या तो 0 होता है, ठीक है। ये पूरा लिख लेना, मैंने थोड़ा सा पढ़ा है। विच कॉम्पोनेंट इम्प्लीमेंट द लॉजिगेट। तो कौन सा कॉम्पोनेंट है जो इम्प्लीमेंट करता है लॉजिगेट को। तो यहाँ पर जो है मैं लिख देता हूँ, इसका जवाब लिखना पड़ेगा मुझे। इसका जवाब ANS आंसर है आपके पास 2। तो इसका जवाब होगा द लॉजिक इज इम्प्लीमेंट, मैं मिला के लिखता हूँ ना, उससे मुश्किल होती है। इम्प्लीमेंट बाय, नीचे लिख रहा हूँ, लॉजिक गेट्स। अब ये मैं अगले टॉपिक में पढ़ा दूंगा, ठीक है। द लॉजिक इज इम्प्लीमेंट बाय लॉजिक गेट। तो ये जो पूरा सिस्टम है, ये लॉजिक गेट कर रहा है इसे। अ डिजिटल सिग्नल हैज़ हाउ मेनी स्टेटस। तो डिजिटल सिग्नल के सिर्फ 2 स्टेटस होते हैं, या तो वो ऑन होता है या तो वो ऑफ होता है, याद रखिएगा, ठीक है। डिजिटल बेस्ड डिवाइस, हाँ, तो ये लिखा हुआ डिजिटल सिग्नल रिप्रेजेंट 2 अपोजिट स्टेटस। दीज सिग्नल्स आइदर रिप्रेजेंट ऑन और ऑफ, या 1 और 0, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा आप इसको एज इट इज लिख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर मैंने यहाँ लिखवा दिया, 1 और 3 एक्सप्लेन कर दिया, उसको चला दिया होगा। तो आई होप मेरी बात समझ में आ गई होगी। अगर कुछ ना समझ में आया तो पूछ लीजिएगा, मैं इंशाल्लाह गाइड कर दूंगा। अभी मुझे पता है लॉजिगेट नहीं समझ में आ रही होगी बात, ये तो समझ में आ गई होगी, लेकिन लॉजिगेट नहीं पता आपको क्या है। तो लॉजिगेट अभी मैंने पढ़ाया ही नहीं, तो आपको कैसे पता चलेगा। तो लॉजिगेट इसके बाद है, ठीक है। इसके बाद लॉजिगेट बहुत डिटेल में समझाऊंगा। IC क्या होती है, वो लॉजिगेट से मिलके बनती है।
तो वो भी समझाऊंगा, इंशाल्लाह बात समझ में आ जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अपनी कीमती दुआओं में ज़रूर याद रखें।